आपको बताएं कि ऑपोजिशन की तैयारियां और हुकूमत का फोकस पीडीएम के गुजरांवाला जलसे तक महदूद है, लेकिन इस जलसे के एक दिन के बाद ही यानी 18 अक्टूबर कराची में भी मैदान सजेगा और इस शो को कामयाब बनाने में पीपल्स पार्टी का किरदार सबसे अहम होगा। देखना है कि पीपल्स पार्टी कराची में कितना बड़ा मजमा इकट्ठा करती है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहत 18 अक्टूबर को बाग़ जुना में अवामी जलसा होगा। जलसे की तैयारियों के सिलसिले में पीपल्स पार्टी ही सबसे ज़्यादा सरगर्म है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ही के इसरार पर 18 अक्टूबर को कराची में जलसा रखा गया है। हर साल सानहा कारसाज की याद में पीपल्स पार्टी अवामी इज्तिमा ज़रूर करती है, मगर इस दफ़ा इस इज्तिमा को PDM के जलसे की हैसियत दी गई है। जलसे से अपोजिशन के मरकज़ी कायदीन खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की मसरूफियात तो जारी हैं, अब देखना होगा कि जलसा कितना कामयाब होता है। गनी साहब आजकल मसरूफ हैं। हाँ, गनी साहब आजकल मसरूफ हैं जलसे की तैयारी में, उन्हीं से बात करते हैं। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वज़ीर तालीम में हमारे साथ मौजूद। गुजरांवाला जलसे के लिए अपोजिशन की ज़बरदस्त तैयारियां हैं, खूब टेम्पो भी बनाया जा रहा है, हम देखते भी रहते हैं सोशल मीडिया पे। पीपल्स पार्टी की आला क़यादत खुद शरीक है, लेकिन अब इस जलसे के सिर्फ एक दिन का गैप है और कराची में PDM का पावर शो है, तो उसका भी कुछ पता नहीं चल रहा कि उसकी तैयारियां कहां तक पहुंची हैं। आई एम श्योर आप लोग लगे होंगे, तो आप हमें प्लीज इनसाइट दें, इनलाइटन करें कि क्या तैयारी है। नहीं, ये बात तो मुझे समझ नहीं है। आप कह रहे हैं कि पता नहीं चला। अगर आप कराची शहर में निकलें तो आपको नज़र आ जाएगा कि तैयारी काफ़ी हमने की है और जो जलसा गाह है उस पर भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। लेकिन चूंकि जलसा 18 अक्टूबर को है, जब हम सानह कारसाज के शोहदा को याद करते हैं, उनका यौम शहादत मनाते हैं, तो 17 तारीख को इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि हमारी जलसा गाह जो है वो मुकम्मल हो जाए। लेकिन कराची शहर में बड़े पैमाने पर पार्टी के परचम भी हैं और पैनाफ्लेक्स भी लगे हुए हैं, स्टीमर्स भी हैं, हमारे कैंप्स भी लगना शुरू हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि तैयारी तो बहुत ज़ोरदार तरीके से हमने की है। गनी साहब, तैयारी का हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो दूसरी जो गुजरांवाला वाली तैयारी है ना, वो बड़ी सामने आ जाती है और खास तौर पे जी, और ख़ास तौर पे क्योंकि हमें पता है कि पीपल्स पार्टी काफिले लेकर गुजरांवाला जलसे की तरफ भी जा रही है। बिलावल खुद भी वहाँ जा रहे हैं, तो पूछना आपसे ये है कि क्या मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और दीगर लीडर जो हैं अब वो कराची भी आएंगे 18 को जो जलसा होगा, तो क्या तय पाया है? जी, PDM की तमाम जमातों की जो मरकज़ी क़यादत है वो कराची के जलसे से खिताब करेंगे, जिसमें चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब हैं, मौलाना फजल रहमान साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, असलम यार वली साहब हैं, महमूद खान अचकज़ई हैं और उसके अलावा जो दीगर जमातें हैं उनकी जो लीडरशिप है वो भी इस जलसे में शामिल भी होगी और खिताब भी करेंगे और इंशाल्लाह ताला कराची की तारीख का एक बहुत बड़ा जलसा होगा। अच्छा, चलें, लेट्स सी क्या होता है। अब कोरोना SOPs की आपको पता है, आप भी हमेशा बात करते रहे हैं इस हवाले से, क्या होगा जलसे में, क्योंकि कराची में आपकी रैली में इस जानिब कोई खास ध्यान दिया नहीं गया था। वी ऑल सॉ दैट। जहाँ तक SOPs की बात है, देखिए, जब तक मुकम्मल पाबंदी थी, लॉकडाउन था, तब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीबात भी मनसूख कर दी। हम कराची में और पूरे मुल्क में जहाँ जो हमारी पार्टी की मीटिंग्स होती हैं, हम वो मीटिंग्स भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आज जब हम ये जलसा कर रहे हैं तो इस वक्त पूरे मुल्क में तमाम सरगर्मियाँ जारी है, चाहे वो कारोबारी हों, सनती हों, माशी हों, तालीमी हों, हर तरह की सरगर्मियों की इजाज़त है, लेकिन कुछ SOPs के साथ। तो हम अगर इस जलसे में भी जा रहे हैं तो हमने ये बहुत बड़ी तादाद में, मैं आपको बता रहा हूँ कि लाखों की तादाद में मास्क अरेंज किए हैं, जो हम जलसे के शुरका को जब वो इंटर होंगे तो हम उनको फराहम करेंगे और हमसे गुजारिश करेंगे कि वो जलसे में मास्क लगाकर बैठें। अगर आप जलसागाह का दौरा करेंगे तो आपको कुर्सियों के दरमियान भी एक मुनासिब फासला नज़र आएगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग जब बैठें तो आपस में बहुत ज़्यादा वो करीब ना हो। तो जो पॉसिबल प्रिकॉशंस हो सकते हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला पूरा करेंगे। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकी देखिए, पॉलिटिक्स तो होती रहेगी, ये सियासी बातें और ये जलसे सब कुछ होता रहेगा। हमें बड़ा खौफ आता है जब ये कोरोना टाइप सिचुएशन में, जहाँ एक्सपेक्टेशन ऑब्वियसली आपकी कामयाबी तो इसी बात से पता चलेगी ना, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो उसमें अगर एक कोरोना भी घुस गया तो फिर यू नो व्हाट कैन हैपन, तो उसका डर हमें लगा रहता है। आई विश के ये ना हो रहा होता, या तो जलसे ना हो रहे होते एट दिस टाइम, या कोरोना ना होता। सो
गुज़श्ता 24 घंटों में जस्ट रिमाइंडर 13 लोग, अभी पहले सिंगल डिजिट में आती थी चीज़ें, अब ज़रा डबल डिजिट में चली गई हैं। 13 बात अब तक रिकॉर्ड की गई हैं। So let us not forget कि that is a very present and real danger which is side by side. 56 केसेस रिपोर्ट हुए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में। सो जस्ट अ रिमाइंडर, हम वी नीड टू कीप रिमाइंडिंग यू।